कर्मचारीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीली। कर्मचारीगण कृपया ध्यान दें, सरकारी पटरियों पर दौड़ेंगी अब प्राइवेट ट्रेनें, जबकि सरकारी लोको पायलट, सरकारी गार्ड, सरकारी ट्रैकमैन फिर भी ट्रेन होगी प्राइवेट। कर्मचारीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NMOPS का YouTube चैनल कर्मचारीगण। यह सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। 109 रूटों पर 151 निजी ट्रेन का प्रस्ताव मांगा गया है। देश भर से निजीकरण के लिए 12 नए क्लस्टर बनाए गए हैं। अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। निजी ट्रेनों में ड्राइवर गार्ड सरकार उपलब्ध कराएगा। ट्रेन की दूसरी जिम्मेदारियां कंपनियों की होंगी। आपको बताते चलें कि मुंबई से 18, प्रयागराज दिल्ली से 13, चेन्नई से 12, पटना हावड़ा सिकंदराबाद से 10, चंडीगढ़ और जयपुर से 9 और बेंगलोर से 5 ट्रेनें चलाई। आपको बताते चले 3 अभी ऐसी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाती हैं। 4 अक्टूबर 2019 को तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली चलाई गई थी। 17 जनवरी 2020 को तेजस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलाई गई और 16 फरवरी 2020 को, जी हां, काशी महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। पीयूष गोयल ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी ट्रेन ऑपरेशन का प्रपोजल मांगा है। आपको बताएं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि भारत तंज एक कसा है नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जनता का पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा जो है उद्योगपतियों का। जी हां, देखिए स्क्रीन पर ट्वीट किया है, टैक्स जनता का, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा उद्योगपतियों का। वाह मोदी जी वाह। आपको बताएं, इस पर पीयूष गोयल ने पहले से ही ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से इन्होंने बताया कि जी हां, ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी ट्रेन ऑपरेशन का प्रपोजल मांगा है। 151 नई ट्रेनें चलाई जानी है। 109 रूट तय किए गए। 17 मार्च 2020, 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। लोकसभा 2019 लोकसभा की बात जो है जुलाई 2019 में लिखित बात में इन्होंने कहा था किसी विशेष ट्रेन की पहचान नहीं की गई है जो प्राइवेट कंपनी चलाएगी। यह बात क्रिस्टल क्लियर है। आइए दिखाते हैं वीडियो। शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दो कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है और ना कभी प्राइवेटाइज हो। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है, विनोद कुमार यादव ने, कि हम केवल 5% ट्रेनें ही प्राइवेट करने जा रहे हैं। हमारे एक सहयोगी ने सवाल पूछा है, तेजस देश की निजी ट्रेन थी, कोरोना काल में कितने दिन चली? निजी ट्रेन तेजस ने कितने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद किया? जब यातायात, चिकित्सा, शिक्षा सरकार का दायित्व है तो रेलवे से लाभ की उम्मीद क्यों? लॉकडाउन में कितनी निजी कंपनियां ऐसी जनता के काम आई, बल्कि उन्होंने जनता को नौकरी से निकाला है। जो कर्मचारी थे उनको धक्के मारकर निकाल दिया गया है या उनकी सैलरी में कटौती की गई है। लॉकडाउन में कंपनी के मालिक बाहर निकलकर जनता व मजदूरों की मदद की। उपरोक्त ये सवाल हैं जो हमारे सहयोगी अखिलेश जी ने पूछा है। उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट ट्रेनें थी कितना वो देश के काम आई हैं कोरोना काल में। अगर ऐसी दशा में हम प्राइवेट करते जाएंगे तो नौकरियों का क्या होगा, या हमारी जो सुरक्षा है, या जो हमारे देश सेवा में हम हमारी जो संपत्ति कहते हैं, रेलवे आपकी संपत्ति, आप उसकी सुरक्षा करिए तो क्या देश के लिए रेलवे संपत्ति रह जाएगी? ये जो आप लगातार तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं, निजीकरण का जबरदस्त विरोध किया है रेलवे ने, रेलवे के कर्मचारियों ने। और लगातार अभी आपको बताएं कि ट्विटर पे अभियान भी चलाया गया था रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन को लेके, सेव रेलवे को लेके, ऐसा ट्विटर पे अभियान चलाया गया। और आज जो सवाल है निजीकरण को लेके, जहां तक अभी तक आप देखिए कोरोना काल में हर सरकारी कर्मचारी काम आया है, वहीं प्राइवेट कर्मचारी, वहीं प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी सेवा से दूर रह के अपने को सुरक्षित रहते हुए अपने घरों में अपने परिवार के साथ कैद होता नजर आया है। अब आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर 2014 में DLW की विस्तार के आधारशिला रखने के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। रेलवे को मुझसे ज्यादा करीब से कोई नहीं जानता। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है। युवाओं के लिए रेल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने। आइए दिखाते हैं वीडियो। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है।
1982 से रेलवे स्टेशनों पर गूंजने वाली आवाज सरला चौधरी की कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये जी हां, मोदी सरकार में 2020 में कर्मचारीगण कृपया ध्यान दें पर अटकती नजर आ रही। आज कर्मचारियों का भविष्य निजीकरण की वजह से अंधकारमय होता नजर आ रहा है। जबकि आपको बताएं 2018 से 1 लाख लोको पायलट की वैकेंसी, 1 लाख लोको पायलट की भर्ती परीक्षा, 1 लाख लोको पायलट को अपना पद अभी तक नहीं मिला है। पीयूष गोयल इस पे लगातार कमेंट करते नजर आते हैं, लेकिन ट्विटर पे लगातार एक्टिव भी रहते हैं। लगातार छात्रों ने अलग अलग जगह से इनसे सवाल पूछा है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। आज यही सरला चौधरी की आवाज यात्रीगण कृपया ध्यान दें से कर्मचारीगण कृपया ध्यान दें की तरफ बढ़ती नजर आती है। लोको पायलट लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार मेल के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से पूछते हैं कि ये भर्ती परीक्षा कब पूरी होगी। ऐसे में अगर भर्ती परीक्षा नहीं पूरी होती है, ऐसे में अगर कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसे में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो रेलवे के डिब्बों को लेकर हो, चाहे उसकी उसमें की जितने भी आधुनिकीकरण को लेकर हो, अगर ऐसा नहीं पूरा किया जाएगा तो ये जो अभी नई व्यवस्था की जा रही है, मेक इन इंडिया होगी, कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसका किराया कितना रियायत किया जाएगा, ये सब अभी तय नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले समय में कितना नुकसानदायक होगा। हमारे साथ जुड़ते हैं अखिलेश, जो कि जेई हैं रेलवे से, पटियाला में इनकी पोस्टिंग है। हम इनसे साथ जुड़ते हैं। रेलवे में लेकर अखिलेश जी, ये जो निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक का जो ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, केवल 5% ट्रेनिंग ऐसा चला रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हाँ अभिनव जी, जैसा कि देश देख ही रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने निजी ट्रेन चलाने का पूरी तरीके से मन बना लिया है, जिसमें 109 जोड़ी कुल 151 ट्रेनें और 109 रूटों पर ट्रेनें चलाने का प्रावधान निकाल दिया है। इसमें कुछ है जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लगभग 1 साल से तेजस ट्रेन, जो IRCTC के माध्यम से पहली निजी ट्रेन थी, लगभग 1 साल से चल रही है। और कोरोना के चलते 22 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के चलते भारत के जो देश के कोने कोने में मजदूर थे, वो बहुत ही परेशान हो गए और अपने घर को वापस आने के लिए पैदल ही निकल पड़े। उसके बाद कुछ संगठनों या फिर यूँ कहें कि जनता की गुहार के बाद केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने का प्रावधान किया, जिसमें सरकारी ट्रेनें ही चलाई गई और सरकारी कर्मचारी ही वहां पे नजर आए। लगभग 15 से 20 लाख मजदूरों को उनके घर देश के कोने कोने से उठा करके सवारी बैठा करके देश के कोने कोने और उनके घर पहुंचाया गया। ये सब सरकारी ट्रेन के माध्यम से ही संभव हो सका है और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही संभव हो चुका है। वहीं तेजस ट्रेन पूरे 3 महीने का जो लॉकडाउन पिछले 22 मार्च से चल रहा है, उसमें कहीं भी प्राइवेट ट्रेन नजर नहीं आई है और ना ही उनके कर्मचारी नजर आए हैं और ना ही उनके मालिक नजर आए हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि IRCTC ने अभी 4 दिन पहले 500 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, जो सुपरवाइजर रैंक के हैं और 24 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जो आम जनता भी उठा रही है और रेल कर्मचारी भी उठा रहे हैं। जैसे तेजस ट्रेन एक देश की पहली निजी ट्रेन थी और कोरोना संकट के समय कितने दिन चली, एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है तेजस ट्रेन जो निजी थी, कितने मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है या फिर उसमें मदद कर रही है। और लॉकडाउन में कितनी निजी कंपनियां जनता के काम आई हैं, नौकरी से अलग निकाले जा रहे हैं। लॉकडाउन में कितनी कंपनियों के मालिकों ने बाहर निकलकर युद्ध स्तर पर जनता व मजदूरों की मदद की। जब यातायात संबंधी, चिकित्सा संबंधी, शिक्षा संबंधी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनका दायित्व है, तो रेलवे के साथ साथ जो सरकारी संस्थान हैं
उनसे लाभ की उम्मीद क्यों की जाए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में और दिखाते हैं कि रेलवे के निजीकरण को लेकर सरकार का क्या रवैया रहा, कर्मचारी कितना विरोध कर पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, या कर्मचारी गण ध्यान देने की जरूरत रहती है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।